खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में फलस्तीन की बात हो रही है। फलस्तीन में हलाक होने वाले मासूम लोगों की बात हो रही है। औरतों और बच्चों के मारे जाने पर गम का इजहार हो रहा है। दुनिया का ऐसा कोई इलाका बाकी नहीं है जहां फलस्तीन की हिमायत में रैलियां और विरोध प्रदर्शन ना हुए हों। पर इस वक्त जिस तरह से फलस्तीनियों की मौत पर सऊदी अरब मातम मना रहा है, वो वाकई हैरान करने वाली खबर है। सऊदी अरब फलस्तीन के बच्चों और औरतों की लाशों को देखकर छाती पीट रहा है। सऊदी अरब के बड़े बड़े शेख और बड़े बड़े बादशाह अपने लाल रुमाल से अपने आंसू पोंछ रहे हैं और बेचारा सऊदी अरब फूट फूट कर रो रहा है। पर वो जमाने गुजर गए जब अरब के बद्दू जज्बात में बह जाया करते थे। अब वो जमाने गुजर गए जब इंसानियत और दीन के लिए खुद को कुर्बान कर देने के लिए अरब सबसे आगे खड़े होते थे। अब वो जमाना गुजर गया जब अरब में नाच गाने और नुमाइश को गुनाह कहा जाता था। अब तो जितना कमर नजर आएगा अरब वालों से, उनका खुदा उतना ही ज्यादा खुश होगा, क्योंकि आज के दौर में अरब ने लोगों की मौत पर गम मनाने के बजाय जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब रोने और बिलखने वाले अरब नहीं रहे। जो थे वो अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं और जो नजर आ रहे हैं उनको नाचने से फुर्सत नहीं है। अब अरब वाले कमर हिला हिला कर नाच रहे हैं। बुर्के और हिजाब में इनकी बेटियां नाच रही हैं, इनकी बीवियां हुस्न के जलवे दिखा रही हैं और विदेशी बालाओं के साथ इनके नौजवान ठुमके लगाने के लिए बेताब हो रहे हैं। अब शकीरा ही अरब वालों की नई पीर साहिबा है। अरब में घर की दीवारों पर अब नाचने वाली, गाने वाली, कमर हिलाने वाली और जिस्म की नुमाइश करने वाली दिलरुबा की तस्वीरें नजर आने वाली हैं, क्योंकि हिंदा की औलादों ने अब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के खुदा को छोड़ दिया है। अब तो लात, मनात और उज्जा ने पूरे अरब पर अपना कब्जा कर लिया है। अब तो उन खुदाओं को वापस काबे में रखना ही बाकी रह गया है, जिनको फतेह मक्का के बाद काबे से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया था। अब लकड़ी, मिट्टी और मोम के खुदाओं का दौर लौट रहा है, क्योंकि अमीर हमजा का दौर खत्म हो चुका है। अब हमजा के कत्ल पर जश्न मनाने वालों की औलादों का दौर शुरू हो चुका है। अब मौला अली का दौर खत्म हो चुका है, उमर का दौर खत्म हो चुका है, अब उस्मान का दौर खत्म हो चुका है, अब इमाम हसन और इमाम हुसैन का दौर खत्म हो चुका है, अब हारून रशीद का दौर खत्म हो चुका है, नूरुद्दीन जंगी का दौर खत्म हो चुका है, अब सलाहुद्दीन अय्यूब का दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि जब नज़्द का दौर शुरू हो चुका है, अब आले सऊद का दौर शुरू हो चुका है। अब अरब में मौत पर कमर लटकाने वालों का दौर शुरू हो चुका है। अब अरब में अपनी बहन बेटियों को नचाने वालों का दौर शुरू हो चुका है। अब अरब में माँ बाप, भाई बहन और बेटी का कोई मायने नहीं रह गया। एक ही महफिल में अब सबके सब झूम रहे हैं। एक ही महफिल में अब सब के सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कमर हिला रहे हैं। यानी अब रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह गई है। अब रिश्तों के मायने खत्म हो चुके हैं। एक तरफ फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतों का कत्ल हो रहा है, और दूसरी तरफ अरब के नचनिए नाच रहे हैं। थू है ऐसे लोगों पर जो मौत पर जश्न मना रहे हैं। लाशों पर जश्न मनाने वाले इंसान नहीं होते बल्कि गिद्ध होते हैं। अरब वालों के हाथ दीन की खिलाफत पहले ही छीन ली गई है। अब अज़मी ही मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं। इनकी हरकतों को देखकर यहूदों नसारा भी शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। वाकई नगाड़ों के शोर पर और पायल की झनकार पर नाचने में अरब वालों का दूर दूर तक कोई स्थान ही नहीं रहा। अब समझ में आया कि फलस्तीन के समर्थन में गुस्से का इजहार करने वाली अरब की आवाम के लिए अरब की हुकूमतों ने क्या इंतजाम किया है। आखिर कैसे पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है सऊदी अरब। आखिर कैसे अरब में नाचने गाने वालों की आई बाहर। आखिर कैसे अरब के नचनियों के आए अच्छे दिन। आखिर कैसे लाशों पर जश्न मना रहे हैं आले सऊद। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त गाजा में रोजाना 400 से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। मरने वालों का आंकड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ अरब की सरजमीन पर नाचने वालों की बहार आ गई है। अरब के तमाम देश सुबह शाम दोपहर रात फलस्तीन के गम में रो रहे हैं, पर उनके आंसू नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको नाचने से फुर्सत नहीं मिल रही है। लोगों को लगता है कि फलस्तीनियों की मौत पर अरब की जज्बाती कौम खूब बिलक बिलक कर रो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अरब वालों ने अपने खुदाओं की इतनी इबादत कर ली है, अब उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। अब उनको गूंगे, बहरे और अंधे खुदाओं ने अपने असर में ले लिया है। अब उनको नाचने वाली खुदाओं से प्यार हो गया है।
अब कमर हिलाने वाले लड़कियों में खुदा नजर आ रहा है, अब उनको गाने वाली गवैयों में रब नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अरब वाले नाचने वाली और कमर हिलाने वाली नचनियों को देखकर कह उठेंगे कि तुम में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मतलब अरब वालों में कोई गैरत नाम की कोई चीज बाकी ही नहीं रही। एक तरफ फलस्तीन में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं लोग एक अदद दवाई की टिकिया के लिए तरस रहे हैं। 22 से ज्यादा अरब देश, 55 से ज्यादा मुस्लिम देश और फलस्तीन में मरने वालों को एक बूंद पानी देने की इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि इनके अब्बा वॉशिंगटन में आराम फरमाते हैं। वॉशिंगटन वालों के बाल बच्चे अरबों की शक्ल में नाच रहे हैं। कितने ताज्जुब की बात है कि दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान देश, इसके बावजूद भी पानी की एक बोतल पहुंचाने की इनकी हैसियत नहीं है। सऊदी अरब वो मुल्क है जहां मक्का और मदीना मौजूद है, जो इस्लाम का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस सरजमीन पर आले सऊद ने नाचने गाने की महफिलें सजा रखी हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस्लाम को छोड़कर जमीन के खुदाओं की इबादत शुरू कर देनी है। तेल की कमाई खाने वाले अब बेटियां नचा रहे हैं, तेल की कमाई पर ऐश करने वाले अब कमर हिलाकर नाच रहे हैं। इस्लाम के नाम पर हज का पैसा गटकने वाले अब बुर्का, हिजाब और जुब्बे में कमर लचका रहे हैं। अब मैरियाज सीजन मनाया जा रहा है। जिस वक्त सीजन की शुरुआत, उस वक्त फिलिस्तीन में हर 15 मिनट पर एक बच्चे की मौत हो रही थी। उस वक्त सबसे ज्यादा मरने वालों में बच्चों की गिनती हो रही थी। पर अरब वालों ने फिलिस्तीन के साथ बहुत बड़ी गद्दारी को अंजाम दिया। कुरान, हदीस और हलक से अरबी बोलने वाले अरब अब सब कुछ छोड़कर अयाशी और फहाशी में डूबे गए हैं। इनके अंदर अब शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। खुद को सल्फी कहने वाले अरबों को बताना चाहिए कि सहाबा ने यही रास्ता दिखाया था। क्या सहाबा ने मौत पर जश्न मनाया था जो अब अरब के लोग जश्न मना रहे हैं? 3 दिन से ज्यादा किसी भी घर में गम नहीं मनाना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन में 3 दिन खत्म होता ही नहीं। दिन पूरा होने से पहले ही आसमान से इजरायली बमबारी शुरू हो जाती है। अरब वाले फिलिस्तीन में मरने वालों के लिए एक आंसू भी बहाने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि उनके दिल की बिना मांगी मुराद मिल गई हो। दरअसल अरब में इस वक्त म्यूजिकल, ड्रामा और नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम सऊदी अरब में बीते कुछ सालों से हर साल हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखने वाले कलाकार आते हैं और अपने जलवे बिखेरते हैं। अरब में नाचने गाने वालों के जलवे बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। दोनों खेमों के बीच युद्ध में मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना जमीनी ऑपरेशन कर रही है, पर हमास लड़ाकों से उनको कड़ी चुनौती मिल रही है। पर इजरायल इस वक्त अमेरिका से मिले हुए बारूद बरसा रहा है। अभी हाल ही में अल जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल ने कई हवाई हमले किए हैं। इजरायल हमास को मारने के नाम पर आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है। हमास सीधे चक्कर लेने के बजाय वो आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है। अल जबालिया में बमबारी के बाद मरने वालों के सटीक आंकड़े लगाना भी मुश्किल हो चुका है, पर इजरायल कह रहा है कि वो हमास को मार रहा है, जबकि गजा की जमीनी लड़ाई में हमास को टक्कर देने इजरायल कोसों दूर भाग रहा है। पर जिस तरह से अल जबालिया में रिफ्यूजी कैंप इजरायल ने हमला किया, उससे कई अरब के देशों ने नाराजगी का इजहार किया। सऊदी अरब भी इसकी निंदा कर रहा है, ईरान और तुर्की भी इसकी निंदा कर रहा है। अरब में कई दिनों से वहां की आवाम अल जजीरा को देखकर प्रोटेस्ट कर रही थी। अमेरिका भी कतर से अल जजीरा की रिपोर्टिंग को कम करने की गुहार लगा रहा था। पर अब तो अरब के आवाम को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने म्यूजिक शो ऑर्गेनाइज कर दिया। अब अरब की आवाम नाच गाने में डूबी रहेगी, उसके दिमाग से फिलिस्तीन की यादें खत्म होने लगेंगी। पर इस बेशर्मी और बेहयाई के बाद भी अरब के हुक्मरानों को शर्म नहीं आती। उनके लिए शकीरा का डांस और शकीरा के जिस्म की नुमाइश उनकी इबादत है। कहाँ गए अरब में फतवे करने वाले मौलाना? कहाँ हैं हरम शरीफ के इमाम? कहाँ है खाना काबा की चाबियां संभालने वाले? कहाँ हैं साहबा की औलादें? कोई बताए कि इस वक्त अरब में इन नाचने वालों में कितने अरब नहीं? कोई बताए कि इनमें कितने ऐसे नहीं होंगे जिनके आबाओ अजदाद साहबा होंगे? पर अफसोस, पैगंबर की पैशन गोई अब बहुत ही करीब नजर आ रही है। अरब अपनी बर्बादी के दिन गिन रहा है और पैशन गोई उस वक्त हकीकत में तब्दील हो जाएगी जब अरब के लोग लकड़ी और मिट्टी की खुदाओं की इबादत नहीं करने लगते। अब शायद गूंगे, बहरे और अंधे खुदाओं की इबादत का दौर नजदीक आ रहा है। अल्लाह बचाए नजदियों के फितने से, अल्लाह बचाए आले सऊद के कारनामे से और अल्लाह बचाए इनकी घिनौनी करतूत से। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना।